हेलो स्टूडेंट, आप सबका ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम CSIR नेट फरवरी 2025 का क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करने वाले हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से पूछा गया है। ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है, पार्ट बी से पूछा गया है। क्लियर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक एच डिफाइन कर रहा है। एच हमारा कैसा है, कॉम्प्लेक्स नंबर टाइप का है, और वहां पे कह रहा है कि वाई हमारा कैसा है, ग्रेटर देन 0 दिया गया, और फंक्शन हमारा कैसे डिफाइन है, नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन डिफाइन, जो कि मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड को क्या कह रहा है, लेस देन 1 है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि फंक्शन हमारा जो है एच से डिफाइन है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। एच की बात किया जाए तो एच हमारा कैसा ये फंक्शन है, एच हमारा जो यहाँ पर दिया गया है, एच हमारा अपर हाफ प्लेन नंबर है। कैसा है ये, अपर हाफ प्लेन टाइप का है, ठीक ना। और यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमसे कह रहा है कि मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड जो है वो लेस देन क्या है, 1 है, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स इन एच। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास एच होगा वो उसमें किस टाइप का दिया गया है कि मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड जो होगा वो लेस देन कैसा होगा, 1 होगा। क्लियर। अब यहाँ पे हमसे वैल्यू क्या पूछ रहा है कि लिमिट y गोज टू इन्फिनिटी एफ डैश आयोटा y की वैल्यू क्या होगी। चारों ऑप्शन में सेम चीज पूछा गया है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में सबसे पहले आपको इस चीज ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास अपर हाफ प्लेन दिया गया है सी पर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर पर, तो ये फंक्शन डिफाइन कैसा है, नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन डिफाइन। यहाँ पे देखिए ये नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन डिफाइन है, ठीक है ना, जो कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब अपर हाफ प्लेन से सी पर हमारे पास अगर कोई मैप डिफाइन हो रहा है नॉन कांस्टेंट होलोमॉर्फिक फंक्शन, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक रिजल्ट यूज करते हैं। उस रिजल्ट का नाम है श्वार्ट्ज लेमा। आई होप आप सबको ये पता ही होगा। श्वार्ट्ज लेमा होता है। श्वार्ट्ज लेमा क्या कहता है कि अगर हमारे पास दिया गया है, सॉरी, श्वार्ट्ज लेमा क्या होता है, एफ डैश मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड जो होता है वो लेस देन होता है किसके, 1 माइनस मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ जेड स्क्वायर अपान में 1 माइनस मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर का। क्लियर। ये होता है श्वार्ट्ज लेमा अगर अपर हाफ प्लेन से कॉम्प्लेक्स नंबर पर डिफाइन हुआ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये मिल गया। अब हम एक चीज यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारे पास ये जो दिया गया है मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड जो है ये कैसा है, लेस देन 1 दिया गया। अगर हम इसका स्क्वायर भी कर देंगे तो इसका स्क्वायर भी लेस देन 1 होगा। क्लियर। तो इसको अगर 1 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे तब भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 से तो छोटी ही रहेगी। क्लियर। ये तब भी क्या रहेगी, 1 से छोटी ही रहेगी। तो इसका मतलब इसका यूज अगर हम लोग यहाँ पे किया जाए तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, मॉडुलस ऑफ एफ डैश जेड लेस देन आर इक्वल, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 अपान में 1 माइनस मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे वैल्यू हमसे किसकी पूछ रहा है, एफ डैश आयोटा वाई की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, एफ डैश आयोटा वाई लेस देन आर इक्वल 1 अपान 1 माइनस जेड के स्थान पे हम लोग आयोटा वाई रख रहे हैं। आयोटा वाई का मॉडुलस करके स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, वाई स्क्वायर मिल जाएगा। अगर हम बहुत सारे लिमिट का अप्लाई कर दिया जाए, तो अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करें, लिमिट y गोज टू इंफिनिटी मॉडुलस ऑफ एफ आई एफ डैश आयोटा y, क्या हो जाएगा यहाँ से, लिमिट आयोटा, सॉरी, y गोज टू इंफिनिटी 1 अपान 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये किधर की ओर जाएगा, 0 की ओर जाएगा। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि एफ डैश लिमिट में ये इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रॉन्ग। ये हमारा कैसा है, रियल नंबर दिया गया, ये इन्फिनिटिव जाएगा, गलत। और ये हमारे क्या है, नॉट रियल नंबर कह रहा है, दिस इज आल्सो गलत। तो इसका मतलब ऑप्शन फर्स्ट हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।